कहीं घूमे जाके। लोग जाते हैं, कभी पहाड़ से गिर के मर गए, कभी बर्फ में दब के मर गए, कभी फिसल के मर गए। ले उन्हें कुछ नहीं सूझी, वो तो पनडुब्बी में बैठ के नीचे ही जा रहे थे। ऐसे गए कि लौटे ही नहीं, उनकी पनडुब्बी भी नहीं मिली। नीचे गए, पनडुब्बी भी नहीं मिली। जो सिर्फ मादियात पे भरोसा करते हैं वो कमजोर होते हैं, जो खुदा की जात पे भरोसा करते हैं वो हमेशा मजबूत होते हैं, हमेशा मजबूत होते हैं। मिसाल के तौर पे बता दूं, शहाबुद्दीन गौरी लाखों का लश्कर लाया था। राजाओं ने यहां के ऐसा भगाया कि लश्कर के साथ भाग रहा था, उधर से एक फकीर 40 निहत्तों के साथ आ रहा था। इसने चेहरे की दाढ़ी देखी, नूर देखा, कहने लगा कौन है? कहने लगे अल्लाह के फकीर है। किधर जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान फतह करने। शहाबुद्दीन ने कहा था फतह करने जा रहे हो? मैं तो भाग के आ रहा हूं, मैं लाखों की फौज होते हुए वापस आ गया, तुम 40 बंदे क्या करोगे? कहा हिंदुस्तान फतह। हंस के कहा बेवकूफी दिखा रहे हो? फरमाने लगे बेवकूफ तू है, हम नहीं है, हम हिंदुस्तान फतह करेंगे। कहा कैसे? हम इतने बड़े लश्कर के साथ लौट आए, तुम 40 बंदे क्या करोगे? तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था तुम तलवार के भरोसे गए थे, मैं परवरदिगार के भरोसे जा रहा हूं। ये बड़ी चीज होती है, ये भरोसा बड़ी चीज होती है, ये बड़ी चीज होती है। हम तो माफ करें, तीजा होता है इधर, तीजा होता, तीजा। अरे क्या पढ़ते हो इसमें? डर गए यार, कुछ तो कॉन्फिडेंस रखो यार अपनी बात पे। कलमे शरीफ इसी का तो फिर तो होता है तीजे में। अच्छा रह गई पारे वालों की बात, तो पारे वाले तो इसलिए आ जाते हैं चाहे चने डबल मिल जाए। कुछ जगहों पे ऐसा मसला है कि जो चने पड़ते हैं उन्हें एक मुट्ठी मिलते हैं, जो पारे पड़ते हैं उन्हें 2 मुट्ठी मिलते हैं। जबकि तीजे में असल कलमे की तादाद है। कुरान की तिलावत से इनकार नहीं, उसके बाबरकत होने से इनकार नहीं, उसके मोहतरम मुअज्जम होने से इनकार नहीं। असल है तीजे की तादाद में कलमे की तादाद मुकम्मल होना, है ना? पता चला तीजे 3 बार हो गए, अब्बा बख्शा ही नहीं गया, बराबर परेशान दिख रहा खाम में। कभी कह रहा पानी पिलाओ, कभी कह रहा कपड़े दो। सैयद साहब किबला से पूछा ख्वाब की ताबीर क्या? तो ये कहते हैं जरा ईसाले सवाब करो, परेशान है कब्र में। जबकि इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है कि कलमे शरीफ की जो तादाद फरमाई गई है, फरमाया ये पढ़ के बख्श दो तो अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमा देता है। लेकिन यहाँ 3 लाख बार कलमा हो गया, बंदा बख्शा ही नहीं गया अभी तक। बख्शा क्यों नहीं गया ना? ये जो पढ़ रहे हैं ना चने, अरे भाई यार खड़े हो रहे हो या बैठ जाओ, चुप रहो, वरना माइक तुम्हें दे के मैं वहां आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सुन के बताऊंगा सुना कैसे जाता है। तो फिर चने दे देते हाथ में, तो चने वाले भी बातें कर रहा है, आलू कितने हुए, गेहूं कटे कि नहीं, बुखारी कितनी है, गन्ना कितना है। ये चनों में उधर ढेर लग गया। को मुर्दा भी कहता होगा अल्लाह उठा दे इन्हें। मेरी जगह होगे तो बेटे पता चलेगा। हम तो मरने वाले के साथ वफा नहीं करते, उसके साथ धोखा करने पे लग जाते। कह रहा मैंने 18 कुरान पढ़वा दिए, 17 पढ़वा दिए, चलो इनके पास तो 125 बच्चे मौजूद हैं, इनके यहां तो कुछ कुरान हो सकते हैं आधा घंटे में, लेकिन जहां 15 ही बच्चे हैं वहां कैसे 12 कुरान हो गए आधा घंटे में? इसलिए अपने पीछे कुरान वाले छोड़े, अपने पीछे। ये सर का ताज है, ये जनाजे में हमारे कदम रखें तो हम बख्शे बख्शाए हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन जिनके पास पैसा ना, वो सोच रहे ना बेटे को वकील बनाओ, रह गई कब्र की बात तो पीर साहब को बुला के जनाजा पढ़वा लेंगे, हजरत आ जाएंगे पढ़ा जाएंगे मेरे जैसे। अरे भाई उसे बुला लेंगे, आएगा किराया देंगे, नमाज पढ़ा जाएगा। सुन भाई 1 लाख भी देगा ना तू मुझे, 1 लाख भी देगा तो मेरे लिए तेरा दर्द उतना नहीं होगा जितना तेरा दर्द तेरे बेटे के सीने में होगा। तेरे बाप का दर्द मेरे सीने में उतना नहीं होगा जितना बाप का दर्द बेटे के सीने में होगा। हम तो आएंगे जी, ठीक है, अच्छे आदमी थे, जलसों में बुलाते थे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहु अकबर, नमाज जनाजा पढ़ी, मिट्टी डाली, चल दिए।
लेकिन उसके बरक्स अगर तुमने बेटों को कुरान पढ़ा लिया, हाफिज दीन आपने हाफिज कुरान बच्चों को अगर बना लिया है, अगर जनाजे में बाप लेटा होगा, मुसल्ले पे बेटा खड़ा होगा, उस वक्त बेटे को ख्याल आता होगा अब्बा तू वही है ना जिसने पूरी जिंदगी मजदूरियां की, मुझे कुरान के लिए वक्फ कर दिया था। इनके चेहरे देखो, एक नौजवान ऐसा नहीं जो रोज के 500 रुपए न कमा सके। उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने बेटों को कुरान के लिए वक्फ किया और ये ऐलान किया बेटे तुम्हें पढ़ना है, हम और तुम्हारे हिस्से की मजदूरी कर लेंगे, तुम्हारे हिस्से की हम मेहनतें करेंगे, लेकिन तुम्हें कुरान की दौलत हासिल करनी है। ये कह के बच्चे घरों से बापों ने निकाल दिए और इन बापों को मुबारकबाद है कि रब ने ऐसे बेटे अता किए हैं। किसी का बेटा परदेश से आता है तो कोई बाप के लिए कंबल लेके आता है, कोई सूटकेस लेके आता है, कोई कीमती घड़ी लेके आता है। परदेश से आने वाला कोई बाप के लिए कीमती मोबाइल लेके आता है। तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, तुम्हारे बेटे न मोबाइल लेके जा रहे हैं, न कंबल लेके जा रहे हैं, न कीमती घड़ी लेके जा रहे हैं, बल्कि जब सुबह होगी ये इदारे से तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट लेके घर की तरफ आएंगे, ये जन्नत का टिकट लेके आएंगे। हाँ, ऐसे बेटे तैयार करो जो तुम्हारे पीछे खड़े होके तुम्हारे लिए हाथ उठाएं। और हाफिजों से भी एक गुजारिश है मेरी, खुदा तौफीक देना आपको, तो जब दुनिया मिट्टी डाल के वापस लौट आए, दफन देखें दफन। पहली बात तो गर्मी हो ना तो ऐसे दीवार पकड़ लिया, कह रहा है मौलाना गर्मी बहुत है ना, अरे जल्दी पढ़ाओ, आ जाएगा, जो आएगा ना आया तो हम क्या करें, जल्दी पढ़ाओ। इतनी फुर्सत नहीं हमें। जो दावत के लिए 1.5 घंटा हमारी बैठक में बैठा रहता था ना, वो हमारे दफन के लिए 5 मिनट नहीं रुकता है, 5 मिनट नहीं रुकता। हमारी बैठक पे 1.5 घंटा बैठा रहेगा कि जब फिराई तैयार हो जाएगी तभी खिला दियो। रसमलाई के लिए 3 घंटे बैठा रहेगा। हाँ जी जी भैया, अच्छा ठीक है, अच्छे आदमी हो, रसमलाई बहुत अच्छी थी। 3 घंटे, ये हमारी मिट्टी के लिए 5 मिनट। कह रहा नहीं नहीं धूप लग रही है जल्दी करो। इमाम साहब ने अगर दुआ लंबी कर दी ना, कह रहा यार कोई तरीका तुम्हारा, इतनी लंबी दुआएं कर रहे हो, किसी की जरूरतें भी देखा करो। ये इतनी बेवफा कौम है, मिट्टी दे करके तुझे 2 मिनट नहीं लगेगी। तेरे अपने भी कहते हैं जल्दी करो, बिरयानी देखो, प्लेटें देखो, मेहमान की तरह उन्हें बैठाया जाए, 5 मिनट नहीं लगते हैं, मिट्टी डाल के फुर हो जाते हैं। कोई तेरी कब्र पे रुकने वाला नहीं है। मैं हाफिजों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, सुनो, तुम्हें जो कुरान दिया गया है इसलिए नहीं पढ़ाया गया है कि तुम इसके लिए जरिए दुनिया हासिल करो, इसलिए कुरान तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सीनों में नहीं उतरवाया है कि तुम इसके जरिए दुनिया में माँ बाप को भूल जाओ। खुदा के वास्ते अगर बाप का जनाजा उठ जाए और दुनिया जब मिट्टी ढाल के वापस आ जाए, तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है बाप की कब्र पर बैठो, चंद मिनट उससे बातें करो, उससे कहो अब्बा तूने दी थी मोहलत, हम पूरी जिंदगी कुरान में लगे रखे, मगर मेरे बाप तो इतना मसरूफ था, जब हम पढ़ते रखे तो हमारी जिम्मेदारियां उठाता रहा, जब हम तालीम से फारिग हुए हमें कुरान की खिदमत के लिए भेज दिया गया, लेकिन मेरे बाप तुझे इतनी फुर्सत ना मिल सकी कि तू अपने बेटे से कुरान सुन लेता। तू कहता था कि मैंने बेटे तुझे कुरान दिया है, आज मेरे बाप सुन तो सकी, आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूं। कल का आलम यह था, कभी बेटियों की जरूरतें तुझे मंडी ले गई, कभी बच्चों की भूख ने तुझे बाजार में ले जाके खड़ा किया, कभी खानदान की जरूरत ने तुझे अमीरों की महफिलों में बेचा था। मेरे बाप तुझे कुरान की फुर्सत न मिल सकी, सुन आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूं। कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम्हारा बाप कब्र में लेट जाए तो उस वक्त तक बाप की कब्र से न उठना जब तक अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान बाप को ना सुना दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुझे नहीं पता तीजा कब होगा, मैं नहीं जानता 40वां कब आएगा, लेकिन इतना जानता हूं अगर कुरान वाला बाप की कब्र पर बैठ करके अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ देगा, खुदा की कसम कब्र में रहमतें भी उतारी जाएंगी, जन्नत के फैसले भी उतार दिए जाएंगे। इसलिए इससे बच्चों को कुरान पढ़ाओ ताकि वो हमारे आखिरत का जरिया बने। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, वरना सुन लो इमामों के साथ रवैया अच्छा नहीं है तुम्हारा। अगर इन्होंने बेवजू पढ़ा दी ना तो कह भी नहीं पाओगे भूरा दोबारा पढ़वा दिए। इनसे भी बना के रखा करो। एक इमाम की 12 महीने की तनख्वाह नहीं दी है, धड़ी काटने लगे, उसने ना कहा दे रहे हो ना दे रहे हो, दे रहे हो, उनने नहीं दी, वो घर जाके खत लिख दिया, मैंने जितनी नमाजें पढ़ाई थी सारी बेवजू पढ़ाई थी, अब पन्ना लिए घूम रहे। हमारे लिए क्या हो, मुफ्तियान इकराम ने करा दोबारा पढ़ो, कह रहे भैया डबल दे देंगे नाज, उनसे कह दो ये तहरीर वापस ले लें, फिर कुछ नहीं होता है।
इसलिए तैयारी खुद करनी है, तैयारी खुद करनी है, कुरान वालों की खिदमत करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन लोगों को जो अपने बच्चों को घर पे खाना खिलाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, मालूम है बहुत सारी फरमाइशें थी मुझ पर, मैं शायद पहला खतीब हूँ जिस पर शायरों की तरह फरमाइशें आती हैं, ये भी सुनाना है, वो भी सुनाना है, वो भी सुनाना है, लेकिन मैं क्या सुनाऊँ, मेरे दिल का जो दर्द है ना वो मुझे कुछ सुनाने नहीं देता है। मेरा उसूल है कि बस मैं जो तकलीफ़ होती है वो रखता हूँ। मैंने आज भी वही बातें रखी जो ज़रूरी समझी है ना, रह गए वाक़यात का मसला तो कभी फिर सुन लिए जाएंगे। बहुत सारी फरमाइश है, लेकिन फरमाइश शजरे की भी फरमाइश थी, तो मैं शजरा बाद में पढ़ूंगा। आपको पहले मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मानेंगे? 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 मोबाइल की कीमत कितनी होती है? मीडियम, मीडियम बताओ, मीडियम, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ जी ठीक है, सब ने अपनी अपनी हिसाब से बोला, क्योंकि हर रेट का मोबाइल मिलता है, उसी तरह हर तरह का बंदा मौजूद है। ठीक है, ये इदारे के लिए हजरत ने ना 51,000 दिए थे। लोग ना 4 दिन मुंबई में रह के ना सेकंड हैंड गाड़ी लाके यूपी में सेठ बनते। कह रहे कौन है जी? सेठ साहब है। हमारी तो रोज ऐसे सेठों से मुलाकात होती। असल सेठ वो नहीं है कि जो सेकंड हैंड गाड़ी लेके गांव में धुआं उड़ाता घूमे। असल सेठ वो है कि जिसकी सेठगिरी कब्र में भी बाकी रहे। और ये वो लोग होंगे जिनकी दौलत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, दीन के लिए भी होगी, दीन के लिए भी होगी। नौजवानों परदेश रहते हो, मैं समझ सकता हूं मेहनत, कितनी मेहनत से पैसा कमता है, यहां पसीना यहां टपकता है, तब जाके पैसा मिलता है। इस पैसे को गलत जगह नहीं डालना है। परदेश रहते हो और फोन करके कहते हो दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना। ऐसे काम कर जाओ, कोई हाथ ना भी उठाए तब भी दुआएं होने लग जाया करें, दुआएं होने लग जाया करें। और सबसे बेहतर तरीका है अपनी कमाई का हिस्सा कुरान वालों पे खर्च करो। मैं आवाज दूं, सबसे पहली आवाज मेरी उस शख्स के लिए है जो पंजतन की निस्बत से 5,000 के लिए सबसे पहले खड़ा हो। मैं देखना चाहता हूं सबसे बड़ा सेठ कौन है जो पंजतन के नाम पे 5,000 के लिए पहले खड़ा होता है कोई इतनी बड़ी महफिल में? है कोई? देखो भाई, अब सेठों के चेहरे देखो, क्या बात है, सलामत रहे। देखो, भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो? बाबले गांव में ऊंट थोड़ी आया है। माशाल्लाह, हाफिज नौशाद साहब के भाई हैं, उनकी तरफ से 5,000 का ऐलान पंजतन की निस्बत से। मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब ही दे दें। नारे हैदरी। क्या बात है, कितने हजरत? 5,000 रुपए हमारे देखो खानदान से पैसे आए हैं, लेकिन पहला पैसा आपके खानदान से आया है। तो मौलाना शफीक यार अलवी साहिब क़िबला, इन्होंने 5,000 रुपए पंजतन की निस्बत से दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। है भाई और कोई बंदा पंजतन की निस्बत से खड़ा होने वाला? मुझे ऊपर जाना, नीचे नहीं आना है। पंजतन से इसके सदक़े में फिर मैं गरीब नवाज की छठी का सदका आपसे मांगता हूं। है कोई 6,000 का ऐलान करने वाला बंदा? जल्दी जल्दी बोलियां पूरी हो जाए, फिर शजरा हो जाए। कैसे कैसे सेठ बैठे हमारी महफिल में। गरीब नवाज की निस्बत से 6,000 का ऐलान। कोई है बंदा? अब देखो एक दूसरे का मुंह, अब नहीं देखो, कोई देगा तो फिर सब देखेंगे। यहां क्या देख रहे हो मेरे लाल? मैदान महशर में देखना, लोग उसे ही देखेंगे। हाँ, है कोई भाई छठी की निस्बत से ऐलान करने वाला? है कोई बंदा? देख लो एक बार, जेब में झांक लो, मोबाइल में अकाउंट चेक कर लो कि है कि नहीं। नहीं है? देख लो एक बार और गौर कर लो, है कोई छठी वाला? गरीब नवाज के नाम पे 6,000 दे। मैं समझ गया हूं, जब छठी वाला नहीं तो 11वीं वाला कहां से निकलेगा, इसलिए मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। है हमारे 2 लोग, अल्लाह पंजतन का सदका अता करे, जिन्होंने पंजतन के नाम की लाज रखी है, और 5-5 हजार 2 लोगों ने दे करके 10,000 जमा करा दिए हैं। अल्लाह करे है कोई और बंदा जो उठ जाए।
देख लो भाई, गौर कर लो। नहीं है अब? नहीं, देखो भाई, रेस लगनी है। ये बताओ खुर्शीद भाई क्या दे रहे हैं? क्या बात है। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हाँ भाई, जो मदरसों को नहीं देगा उसका पैसा मुकदमे में लगेगा, उसका पैसा हॉस्पिटल में लगेगा, उसका पैसा तलाकनामों पे लगेगा, उसका पैसा ऑपरेशन में लगेगा, उसका पैसा ब्रेन हेमरेज में लगेगा, और जो पैसा मदरसे में लगेगा वो दुनिया की आफत से बचा रखेगा। इस्तिताअत होते हुए नहीं बचाना है हमें। अगर नहीं है तो हैसियत के मुताबिक। भाई खुर्शीद साहब ने गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 6000 का ऐलान किया, बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे एक भाई ने 500 रुपए पेश किए पंजतन की निस्बत से। है कोई उन नौजवान उठे 500 लेकर के? पुड़ियां कितनी खा लेते हो, मसाले कितने खा लेते हो, सुबह से शाम तक हाथ मार देते हो ना। क्या बात है, क्या बात है। अरब की जमीन से 6000 आ गए, सुभान अल्लाह ही कह दो यार। हाँ, अगर ये मदरसे को आ रहा है, इससे भी चिड़ हो रही है तो भाई ये लेके चले जाओ। हमारा इस्लाम कहता है या तो ज़कात दो या ज़कात लो। किधर हो, लेने वाले में हो कि देने वालों में? ठीक है ना। सऊदीया से हमारे एक भाई ने कितने भाई 6000 रुपए दिए पंजतन की निस्बत, गरीब नवाज की छठी की निस्बत से। माशाल्लाह, अल्लाह उनको परदेश में सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे भाई ने ये जो भी दिया अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई और बंदा? उठे, उठो जल्दी से। मैं सबकी जेबों में हाथ डलवा दूं ऐसे ही? मैं तमाशे वाली बात नहीं कर रहा कि जेब में हाथ डाल लो, जो है वो निकाल दो वरना सांप काट लेगा रात को आके। ठीक है ना। देखो, ठीक है, हर जगह पैसा खर्च करते हो आप, लेकिन जहां जरूरी है वहां करना चाहिए। ये इदारा ना हमें हमारी कब्र का इंतजाम दे रहा है, जनाजे इनको पढ़ने हमारे, कुरान खानियां इनको करनी है हमारी, तो हम इस जमात के लिए खड़े नहीं होंगे तो किसके लिए खड़े होंगे? गैरत की बात है, इतनी बड़ी आबादी में और मदरसा मस्जिद के हुजरों में चल रहे और 16 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे। 2000 रुपए, क्या नाम मेरे भाई का? शाह आलम भाई, 2000 रुपए का ऐलान किया है। माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। ऐसे मुड़ के न देखो, लोग देते भी नहीं है, है? किसी ने 500 रुपए पेश किए, सुभान अल्लाह। उठो यार नौजवानों, हुजूर के लिए उठो। अगर हम दीन के लिए नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? खुदा सलामत रखे। माशाल्लाह, उम्मीद करता हूं ये क्या बात है, पंजतन की निस्बत से आरा पट्टी के गुड्डू भाई, उन्होंने 5000 रुपए पेश किए हैं। माशाल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। तुम खाली सुभान अल्लाह ही बोल दो। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, अल्लाह बरकत दे। क्या बात है। देखो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये हुजूर के गुलाम है, अगर देने पे आ जाए ना तो रास्ते तंग पड़ जाते, रास्ते तंग। देने वाले बेकरार खड़े, मुझे दिख रहा है रास्ता नहीं है। चैनल वाला मौलाई ने बगदाद वाले का सदका अता करे। हाफिज अरशद साहब ने 1100 रुपए देने का ऐलान किया, दे दिए माशाल्लाह। ला भाई 1100 रुपए ला, ये सब उठा के हुजूर की, मुझे कोई ना दे, हुजूर के बेटे के हाथ में दीजिएगा ला करके, ताकि सनद के साथ ये मकबूल होना चाहिए। जो आपने खर्च किया है सनद के साथ रहना चाहिए, हुजूर के बेटे की बारगाह में पेश करना है। नौजवान उठे मेरे भाई, मुझे उम्मीद है हमने सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, हुजूर के दीन के लिए कमाना है, हुजूर के दीन के लिए भी कमाना है। उठें और जरूर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अब मैं ये नहीं कहता जिसको किसको कितना देना है, जिसकी जितनी मर्जी चाहे उतना दे जाए, ताकि आप हिस्सा लें और मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बात खत्म कर लूं, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। आपने, आपकी तीसरी रात है ना, तो मेरे ख्याल से मेरी ये 45वीं रात है मुसलसल बोलते बोलते। मेरी एक दिन की छुट्टी नहीं हुई है, कल मुझे दिन में भी तकरीर करनी है, फिर रात को भी करनी है। हाँ, मैं बहुत थक जाता हूँ, लेकिन महफिलें इतनी अच्छी मिलती है ना, भले बिरयानी मिले ना मिले, लोग सुभान अल्लाह अच्छी कह लेते हैं तो फिर थकन उतर जाया करती है। बोले जरा या रसूल अल्लाह। सलामत रहो मेरे भाई, हजरत की बारगाह में उधर आ जाओ, उधर आ जाओ।
शादाब भाई ने 1100 रुपये। अब थोड़ा सी जगह बना लो भाई, थोड़ी जगह बना लो। ये हुजूर के गुलाम आ रहे हैं, दीन के लिए उठे, दीन के लिए। दुनिया हैरत में है कि यार लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए 500 रुपए देते और एक टिफिन देते खाने के लिए। क्या बात है। देखो जो दे वो ही उठे, वरना मैं कहता हूं बगदाद वाले से, जो बिला वजह उठ जाए ऐसा बैठा ना, फिर 4 लोग उठाएं। बैठ जाओ, देखो देने वाले उठना। हमारे भाई है रसूलाबाद से जियाउद्दीन भाई अंसारी, 1000 रुपए मेरे एक भाई ने। जियाउद्दीन भाई अंसारी, इन्होंने 11,000 रुपए 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए। बोलो यार जवानों सुभान अल्लाह, जोर से। शजरा नहीं सुनना तुम्हें। माशाल्लाह मौलाना इरशाद नूरी साहब ने 1 ट्राली ईंटा देने का ऐलान किया। बोल दो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो भाई, जिसने मदरसे में पैसा ना दिया हो और अगर हमारे डोबा में ना सेकंड हैंड कार चलाए और सेठ कहलाए तो पकड़ के उसे रोक लेना, कहना पैदल चल, तेरी औकात नहीं है सेठ कहलाने की। वाह वाह वाह। सेठ वो कहलाएगा जो दीन के लिए सेठ बनेगा। क्या बात है। रसूलाबाद के रहने वाले गुलाम हुसैन भाई, इन्होंने 5000 का ऐलान किया है। नौजवानों तुम सुभान अल्लाह कहते रहो, मुझे ताकत मिलती रहेगी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपकी मोहब्बत में शजरा भी सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वाह वाह वाह। कारी साहब हजरत बैठा लोग, हजरत का हजरत कुर्सी से उतर गए ना, मैं खड़ा हो रहा हूँ। क्या इसको खोलना जरा। अभी छोड़ो छोड़ो, मैं हजरत खड़े होकर मैं सबको देख लूंगा। हाँ ठीक रहेगा। माशाल्लाह हमारे नजरुल हसन भाई कितने 1100 रुपए माशाल्लाह 11वीं शरीफ की निस्बत से। सुभान अल्लाह, सलामत रहे। ठीक है बोलो यार जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है और है कोई भाई, है कोई जो साहिब मजार की मोहब्बत में कुरान के लिए पैसा लगाए? है ना, जो चादर की नियत से पैसे लाया हो ना, वो मदरसे में लगा दो। जो चादर की नियत से आया हो और साहिब मजार से जाके कहना मैंने तेरे नाम से कुरान के लिए पैसे दिए थे, इंशाअल्लाह मजार वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नहीं गिरेंगे ना अभी, थोड़ा सा इसको पीछे कर दीजिएगा। हाँ माशाल्लाह, ये अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह अल्लाह बरकतें अता करे। इंशाअल्लाह आने वाले दौर में ना, आज 16 हाफिज कुरान बने, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह 32 हाफिज कुरान बनेंगे। ये भी रख लो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह अल्लाह बरकत दे। मैं नहीं देख पा रहा हूँ किसके हाथ में कितने पैसे, लेकिन जिसके लिए दे रहे हो वो हुजूर सब देख रहे हैं। वो सब देख रहे हैं माशाअल्लाह, सब देख रहे हैं। मोहम्मद अजीम रसूलाबाद के रहने वाले 1000 रुपए और हमारे रमजान भाई 200 रुपए। माशाल्लाह ये नौजवान मेरे भाई आ रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, इनको बरकतें अता करे। भीड़ लगी है यहाँ, लेने वालों की नहीं देने वालों की भीड़ लगी है। सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे? बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और जोर से। देखो जो लोग दे रहे हैं वो तो दे ही रहे। अब मैं चाहता हूं इस बीच में हुजूर का शजरा हो जाए। सलामत रहे माशाल्लाह। देते रहे शजरा होता रहे। शजरा पे मेरे हाथ में देंगे तो शजरा ले जाएंगे ये। जी जी। बहन बेटियों से गुजारिश है, हुजूर ने फरमाया था भाई मुझे हाथ उखड़ जाएगा बाबा, मुसाफा उधर करो, पीर साहब उधर हैं, मैं हुजूर का खातिम, उधर जाइए, उधर बरकतें मिलेंगी। बाजार से महाराजगंज धानी बाजार, मोहम्मद रफीक उर्फ बेचन 51 से। क्या बात है। धानी बाजार से मोहम्मद रफीक उर्फ बेचन 5100 रुपए माशाल्लाह पेश किए। बोल दो यार सुभान अल्लाह। थक गए हो आप? नहीं थके हो ना? बोलो यार सुभान अल्लाह। मुजम्मिल भाई रसूलाबाद वाले 2100 रुपए। कहीं मौलाना चंदे वाला ही मशहूर ना कर देना यार। मैं कभी कभी जब मैं देखता हूँ ना काम हो रहा है तो फिर दिल करता है इंशाल्लाह दीन का काम। माशाल्लाह गुलाम अहमद भाई 1100 रुपए, अल्लाह सलामत रखे। ये दीन का काम हो रहा है। देखो जब इब्तदा सैयद ज़ादे ने की है ना,
तो ये बरकतें तो होनी थी, आय हाय, ये बरकतें तो होनी थी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, लाओ लाओ लाओ, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। बरकतें अता करे सारे लोगों को, माशाल्लाह। देने वालों का नंबर नहीं आ रहा है, देने वालों का है ना। मसला क्या है? कौन देता है देने को, कौन देता है देने को। अभी सारे नहीं बोलने, अल्लाह ही ने बोलने का मुंह चाहिए। कौन देता है देने को? मौलाना मोहम्मद सुहेल की तरफ से माशाल्लाह 2000 रुपए है। तुम्हें पता है, एक बात बता दूं, ये झोली किसने फैला रखी है? झोली देखें, हुजूर सैयद साहब क़िबला ने थाम रखी है। खाली रह जाए, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। अल्लाह सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। है ना, अभी जल्दी जल्दी आ जाओ बेटे, तुम दे चुके हो तो जरा आगे से हट जाओ, है ना। खाली ना फोटो खिंचवाने के चक्कर में पीर साहब के ऊपर ना चढ़ जाया करो, फोटो के चक्कर में हजरत ये पीर के ऊपर चढ़ जाए तो कम है। बाजू ना उठे। माशाल्लाह आसिफ भाई, अंसार भाई दोनों ने 1100 रुपए पेश किए, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह रास्ता हो गया है, देने वाले आ सकते हैं, सुभान अल्लाह। हो गया काम, है ना, हो गया। ऑपरेटर साहब जरा साउंड को आवाज दें थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा वापसी दे दें, थोड़ा आवाज नहीं मिल रही है ना, थोड़ा पीछे हट जाए। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मालिक। जिन्होंने ना हुजूर के दीन की खिदमत के लिए अंतक कोशिश करके ये खून पसीने की कमाई दी है ना, अल्लाह उनकी बहन बेटियों के नसीब रोशन फरमा दे, अल्लाह उनकी बहन बेटियों के मुकद्दर रोशन फरमा दे। मौला करीम जिन भाइयों ने इस तरह से दीन की खिदमत की है, अल्लाह उन्हें कब्र में पहुंचने से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे। हाँ ठीक है जी, माशाल्लाह। देखो औरतों का भी काम है, औरतों ने इकट्ठा होकर कहा था हुजूर हमें भी जंग में जाने की इजाज़त दें। हुजूर ने फरमाया क्यों? कहा जब मर्द जन्नत में जाना चाहते तो हम भी तो चाहते। तो हुजूर ने फरमाया था कि तुम घर में रह कर शोहर की अमानत की हिफाजत कर लो, अल्लाह तुम्हें घर में रह करके ना शहीदों वाले दर्जे अता फरमा देगा। है तो जिम्मेदारी औरतों की भी है, हाँ ना सिर्फ तमाशाई वाली औरतें थोड़ी होती हैं, दीन वाली भी होती हैं, दीन वाली भी होती हैं। तो और जो माँ बहनें हैं उनसे गुजारिश है जिन्हें ताउन करना है वो कर लें बहुत जल्द, फिर महफिल ख़त्म होने वाली बात है, ख़त्म हो जाएगी। शजरा, अच्छा जितने लोग सुनना चाहते हो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। ये बैठे हुए लोगों को अल्लाह करे कल किसी तीजे में जाएं और इन्हें वहां जाके ना पता चले लोग बोलते कैसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज बोल सकते हो तो बोल लो, मरने के बाद फिर बोलना नहीं है, फिर तो रजिस्टर बंद हो जाना है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह की तस्बीह बयान करें, बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। जो सुनो, मैं देखो हाथ दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये मेरा हाथ है। नेता क्यों है? खैर तौहीद भाई की जानिब से ना सुना है, नेताजी भी हैं, 2100 रुपये इन्होंने पेश किए, है ना। ये मसला खाली दुनिया का नहीं, दीन का भी नेता होना चाहिए आदमी को, ठीक है। बोले जरा सुभान अल्लाह। ये मेरा हाथ देख रहे ना, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ ना मौलवी दाद नहीं चाह रहा, सांस लेना चाह रहा है, सांस लेना चाह रहा है मौलवी। और जब मैं हाथ का इशारा करूं तो सुभान अल्लाह आप कहेंगे, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। लेकिन सुभान अल्लाह कच्ची नहीं होनी चाहिए, सुभान अल्लाह पक्की होनी चाहिए। हाँ कम यार गैरत करो यार भाई, मैं इतनी देर से थोड़ा सा माइक की साउंड की जगह छोड़ दे थोड़ी सी, जरा मुझे वापसी मिल जाए, थोड़ा सा आप थोड़ा पीछे हो जाए ना, ये गला खुश्क कर रहा है वैसे माइक। आप बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं आप लोग भी अगर बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। खाली हमारे सुभानी साहब खड़े रहेंगे तब भी काम मेरा चल जाएगा, है ना, एक बंदा काफी होता। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश
मगर इन गरीबों को गरीबी ने तबाह किया। नमाज इसके लिए बोझ बन गई, रोजा इसके लिए बोझ बन गया, जबकि इस पर हज फर्ज नहीं था जिसमें 5 लाख लगते हैं। इन पर ज़कात फर्ज नहीं थी कि पाई पाई का हिसाब जोड़ के ज़कात निकाले, 1000 है तो कितना, 1 लाख है तो कितना, 1 करोड़ है तो कितना, ये सारा हिसाब मालदारों पे है। मालदार इस माना कर खुश नसीब है, कुर्बानी करे सवाब पाए, सदक़े फित्र निकाले सवाब पाए, उश्र निकाले अज्र पाए, ज़कात निकाले माल भी बढ़े और जन्नत भी मिले, हज करे दुनिया में गरीबी भी मिटे और माल भी बढ़े और जन्नत भी उसको मिले, मदरसे में करोड़ों दे दे, मस्जिद में करोड़ों दे दे। यानी मालदारी अल्लाह ने दी थी, वो उस मालदारी का सही यूज करता तो फिर क्या होता कि मालदारी उसके जन्नत जाने का जरिया बन जाती। इसी मालदारी की वजह से वह जन्नत खरीद लेता। गरीब चाह करके भी 1 बैग सीमेंट मस्जिद में नहीं दे पाएगा, लेकिन वह 1000 बोरी सीमेंट मस्जिद में दे सकता है, उसके पास पैसे मौजूद है, वह पैसे की वजह से जन्नत खरीद लेता। मगर शैतान ने उस मालदार को तबाह किया गरीबी का डर दिखाकर, और यह गरीब सिर्फ नमाज रोजा अदा करता, इस पर बेशुमार ड्यूटीज नहीं है, न हज की ड्यूटी, न ज़कात की ड्यूटी, न फितरा की ड्यूटी, न उश्र की ड्यूटी, न इस पर गरीबों की मदद करने की ड्यूटी, न बीमारों के इलाज कराने की ड्यूटी, कोई ड्यूटी नहीं है। यह सिर्फ नमाज रोजा जिसमें पैसा नहीं लगता अदा करें और कूद के जन्नत चले जाए। मगर इसको भी शैतान ने तबाह किया। गरीबों के मोहल्ले में ज़िना, गरीबों के मोहल्ले में अफीम, गरीबों के मोहल्ले में चरस, गरीबों के मोहल्ले में सूद, गरीबों के मोहल्ले में शराब, गरीबों के मोहल्ले में मुश्तज़नी, गरीबों के मोहल्ले में इक़लामबाजी, गरीबों के मोहल्ले में सुबह से शाम तक 10 बार लड़ाई। यानी जो गुर्बत उसको जन्नत ले जाने का जरिया थी, मालदारों से 500 साल पहले ये जन्नत चले जाते। इसको बेशुमार हिसाब से बचाया गया था, इसको ज़कात के हिसाब से बचाया गया था, हज के हिसाब से बचाया गया था, लेकिन जहालत ने इसे तबाह किया, नफ्स की गुलामी ने इसे बर्बाद किया। जो जन्नत जाने का जरिया था, न दुनिया ही में चैन मिला, गरीबी में ना अच्छा से खाया, ना अच्छा पहना, ना अच्छा घर बनाया, यहाँ भी एक एक दाने को तरसता रहा, मरने के बाद खतरनाक आग में झुलसने के लिए तैयार जाता रहा। मालदार लोग जिसे दुनिया में जन्नत खरीदने के लिए पैसा दिया था, मस्जिद, मदरसा, खानका, गरीब, मिस्कीन, बेवा, मजदूर की खिदमत करके जन्नत खरीद लेता, मगर इसे भी नफ्स की गुलामी ने तबाह बर्बाद किया। हज में सुस्ती, ज़कात में सुस्ती, गरीबों की खिदमत में सुस्ती, उश्र में सुस्ती, और फिर मालदारी का इस्तेमाल ऐश करने की वजह से घर में 1-1 लाख रुपए की LED टीवी, 10 कमरे हैं, 10 टेलीविजन, ताकि यहाँ से उठ के वहां नहीं जाना पड़े। रात भर तमाशे, दिन भर तमाशे, कॉमेडी, यहाँ कहा, यहाँ मौज मस्ती। यहाँ एक बाप है जो उधर मोबाइल लेकर अजनबी औरतों से चैटिंग कर रहा है, एक माँ है जो दूसरे अजनबी मर्दों के साथ मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, जवान भाई वो अलग गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा है, जवान बहन वो अलग बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही है। यानी वो घर 50 करोड़ का बनाया है कि तवाइफ का अड्डा बना दिया है, जहां सारे लोग अपने अलग अलग अजनबियों से चैटिंग कर रहे हैं। वो साहब जिना के कीड़ों से आंखों को मसमूम कर रहे हैं। अपने घर को उन्होंने जिनाकारी की तहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। जो दौलत जन्नत जाने का जरिया थी, नफ्स की गुलामी ने उसी दौलत को उसे जहन्नम जाने का जरिया बना दिया। तो फी नफ्स ही गरीबी बुरी चीज नहीं है और मालदारी बुरी चीज नहीं है। मालदारी में भी जन्नत जाने का एक जबरदस्त मौका, अपॉर्चुनिटी है, और गरीबी में भी जन्नत जाने का अपॉर्चुनिटी है। शर्त है नफ्स की बात ना माने, दुनिया की बात ना माने, मुस्तफा की बात माने। अगर मालदार है तो यही मालदारी जन्नत ले जाने का जरिया है, अगर मुस्तफा की गुलामी है तो वही गरीबी मालदारों से पहले जन्नत ले जाने का जरिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी में सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का मुताला करना एक पढ़े लिखे आदमी के लिए भी, एक अनपढ़ के लिए भी, एक गरीब के लिए भी, एक मालदार के लिए भी, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी, सब के लिए कितना जरूरी है, इसी नुक्ते नजर से आप समझ सकते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, यूरोप का एक गैर मुस्लिम स्कॉलर, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिनके पांव की धूल के बराबर हिंदुस्तान के गिनती के चंद दानिश्वर नहीं है, जो इस्लाम के बारे में गलत तबसरा करते हैं, जो मसाजिद व मदारिस के बारे में गलत तबसरा करते हैं, जो पैगंबर आजम के ताल्लुक से मुसलमानों को तकलीफ
देह जुमले का इस्तेमाल करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग जिनके पांव की धूल के बराबर नहीं, लेकिन जिसकी किताब हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है, जिसकी किताब आज दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जिनकी किताबों का मुताला होता है, उन लोगों ने क्या कहा। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ नामी एक यूरोप का स्कॉलर, जिनकी किताब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब पूरी दुनिया में जहां भी अंग्रेजी लिटरेचर की पढ़ाई होती है, हर जगह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताबें चलती हैं और पढ़ाई जाती है। कितना बड़ा राइटर है। उसने मेरे पैगंबर की तालीमात के ताल्लुक से, आका अलैहिस्सलाम की अहादीस के ताल्लुक से, आका अलैहिस्सलाम की जो इरशादात हैं उसके ताल्लुक से क्या जबरदस्त कोटेशन उन्हें दिया है। वो कहते हैं, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स एज मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। यह कोई हिंदुस्तान का दानिश्वर नहीं बल्कि 7 समंदर पार यूरोप का दानिश्वर है। ये कोई छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी नहीं, जिसकी किताब आज 50 साल से दुनिया के कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, एमए पोस्ट ग्रेजुएशन में। वो जबरदस्त राइटर, उसने कहा, क्या कहा उसने, वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो आग लगी है, बेचैनी की आग, हर तरफ जो एक बेइत्मीनानी का माहौल है, हर दिन मसाइल से घिरती दुनिया जा रही है, इसका हल कहाँ है? लोग तलाश करते हैं, हल नहीं मिल रहा। वो कहते हैं इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर का नाम नहीं है, वो मानवता के रक्षक का नाम है, ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन, वो कहता है मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो मुताला किया है, मैं फैक्ट की बुनियाद पर कहता हूं, मैं कोई मोबाइल देखकर नहीं, या दूसरों की हवाई वाली बातों पे नहीं, या किसी फिल्मी बातों पे नहीं, बल्कि वो कहते हैं फैक्ट की बुनियाद पर मैंने जो स्टडी की है, मैंने जो किताब का मुताला किया है, उस मुताले की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम इस रुए जमीन के मानवता के सबसे बड़े रहबर, सबसे बड़े प्रोटेक्टर, सबसे बड़े मुहाफिज का नाम है। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, वो कहते हैं इस जदीद दुनिया में अगर मुस्तफा की हुक्मरानी चले, उनके कानून की बालादस्ती हो, अगर दुनिया के लोग उनके ज़ाब्ते की रोशनी में जिंदगी के दिन गुजारे, अपने मसाइल का हल उनके इरशादात की रोशनी में करना चाहें, वो कहते ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स, वह जरूर अपने मसले के हल करने में कामयाब हो जाएंगे। यानी सारे मसले का हल मोहम्मद अरबी के इरशादात में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कभी कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, दुनिया और आखिरत के सारे इनामात तेरे लिए हैं, शर्त है कि मुस्तफा की गुलामी का मतलब उनके इरशादात, उनके अहकामात, उनके गाइडलाइंस, उनके फरामीन, उन्होंने जो हमारे लिए मार्गदर्शन किया है, वो मार्गदर्शन हमारे लिए एक जबरदस्त मैटर है, जिसकी रोशनी में कामयाब जिंदगी के दिन गुजारे जा सकते हैं। एक मियाँ बीवी के मसले का हल, औलाद और वालदैन के मसले का हल, वह सारे मसले का हल मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के इरशादात के भंडार में बड़ी सक्सेसफुली कामयाबी के साथ सारे मसले का हल मौजूद है। अब मेडिसिन की दुकान में कैंसर की दवाई मौजूद है, एड्स की दवाई मौजूद है, टीबी की दवाई मौजूद है। अब बंदा सिर्फ इतना करे, वह जान ले कि टीबी की कौन सी दवाई है, कैंसर की कौन सी दवाई है, एड्स की कौन सी दवाई है, उस दवाई को दवाखाने से ले इस्तेमाल करे, फौरी उसका असर महसूस करेगा कि फौरी इसका असर क्या है। मैं डॉक्टर बर्नार्ड शॉ की बात, तो एक दानिश्वर की बात बड़ी अच्छी बात है, मैं उसके बाद की रोशनी में 2-3 मसले का मैं हल बताता हूं कि आका अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी बात कह दी। तो हुजूर की बात क्या है, वो कुरान पाक की तशरीह है। कुरान पाक अल्लाह का कलाम, हमारे पैदा करने वाले रब का कलाम है। जिस तरह हम कमजोरी का पुतला है,
हैं। मेरी नींद हमारी कमजोरी, पेशाब पाखाना पेट में है 2 कीजिए हमारी कमजोरी, बीमारी की तलवार गर्दन पे लटक रही है ये हमारी कमजोरी, रुसवाई की तलवार मेरी गर्दन पे लटक रही है हमारी कमजोरी। ये इंसान कमजोरी का पुतला है। ये इंसान पैदा ही हुआ है कमजोरी से, चूंकि पानी की एक नापाक बूंद से इंसान की पैदाइश हुई है। कितना कमजोर है हम, कितनी कमजोर हमारी बुनियादी तारीख है। लोग नहीं गौर करते हैं, नहीं सोचते हैं, अलग बात है, पर हम कमजोर हैं। हमारी कमजोरी यह है कि जिस कतरे के निकलने के बाद मियाँ बीवी का अंग अंग नापाक हो जाता हो, उसी कतरे से मेरी पैदाइश हुई है। हमारे बदन में कोई कुत्ता टच कर जाए, मेरी गोद में कुत्ता बैठ जाए, अब मेरे सारे कपड़े में पेशाब पखाना लग जाए, गुस्ल फर्ज नहीं है। जहां नाजासत है उसको धो दें, आप पाक हो जाएंगे। लेकिन एक कतरा है जिसके निकलने के बाद सर से लेके पांव तक सारा अंग अंग नापाक हो जाता है। एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी रही तो 50 बाल्टी पानी से नहा लें, गुस्ल नहीं होगा। वह कौन सा कतरा है? वो वही है नुत्फा, मनी का कतरा, जिसको अगर निकल गया वो फिर सर से लेके पांव तक सारा अंग नापाक होता है। उसी नापाक कतरे से पैदाइश हुई है इस हजरत इंसान की। अल्लाह कहता है फलयनजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक मिम्मा इंदाफि यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। अल्लाह कहता है कि आदमी को अपनी पैदाइश पर गौर करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। अक्लमंद रहेगा तब ना पैदाइश पे गौर करेगा। बेवकूफ आदमी सिर्फ खाता है, हंसता है, कॉमेडी करता है, कहकहा मारता है, घूमता है। आजकल दुनिया के लोग घुमक्कड़ हो गए। घर जो अपना घर जन्नत का नमूना है, आदमी खेत में रहे, खलियान में रहे, बाजार में रहे, अपने घर में आने के बाद जो सुकून मिलता है वह सुकून बाहर कहीं दस्तयाब नहीं है। चाहे आप अपने घर से बाहर जाएं, दूसरे के घर सोने की ईंट का बना हुआ हो, वहां का सोफा साहब 5 लाख रुपए का हो, वहां सारी सहूलियात फैसिलिटीज दस्तयाब हो, फिर भी आपको जो मजा अपने घर की टूटी चटाई पे मिलता है, अपने घर की मिट्टी की दीवार में मिलेगा, वो मजा दूसरों के खरमों के महल में नहीं मिलता है। बंदा अरब चला जाता है, वहां न जाने क्या क्या चीजें अपनी निगाहों के सामने देखता है, लेकिन दिल उसका अपने घर पे लटका हुआ रहता है। वहां से जब घर आता है उसको ऐसा सुकून मिलता है जैसे अमेरिका के 220 मंजिला टावर में वो आराम कर रहा हो। घर की मिट्टी, घर की दीवार, घर का साजो सामान, अपने घर के लोग, समाज के लोग ये जन्नत का नमूना देते हैं। ये घर है, मगर आजकल घर में मन नहीं लग रहा है। आदमी बंदा घर से बाहर जाना चाहता है। घर में है, अब घूमने जाना है। घर का खाना जो ज्यादा तेल मसाला वाला नहीं होता, पेट को खराब नहीं करता, अब वो खाने में मन नहीं लगता। लोग बार बार दौड़ के होटल जा रहे हैं। हफ्ते में वीकली, बड़े बड़े शहरों में अब साहब वीकली होटल का कल्चर चला हुआ है कि आप हफ्ते में सब दिन तो खाते रहे, अब मन नहीं करता, आज किचन में नहीं जाऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी, आज संडे का दिन है, आज बाहर खाना। बेचारा मरता क्या ना करता, चलो बच्चों को साथ लिया, बीवी को लिया और होटल चला गया। ये होटल कल्चर चला हुआ है। अब साहब ये बीवी बोलती कि साल के 365 दिन मैं घर किचन करती रहूं, चलो यहां से 10 दिन के लिए गोवा चलते हैं, या 31 वहां रहेंगे, यानी दिसंबर का आखिरी हफ्ता वहां रहेंगे। मतलब क्या है? होटल में रहना, घूमना, खाना बनाने की तकलीफ से बच जाना। अब शौहर के पास पैसा है, वो उसको घुमाए, होटल में खाना खाए, आराम से होटल में सोए। अब वह घूमने का कल्चर शुरू हो गया। पहले मालदार लोग घूमते थे, अमेरिका से इंडिया आते थे। अब हिंदुस्तान के क्या गरीब, क्या शहरी, क्या मालदार, सबके दिमाग में जुनून छा गया है। घर में मन नहीं लग रहा है। अब घर से बाहर जाना, घूमने का कल्चर शुरू हो गया। घर जो जन्नत का मजा देता था, अब वो घर में मन नहीं लग रहा है। अब वो बाहर जा रहा, बाहर घूमना चाह रहा, मौज मस्ती करना चाह रहा। सच्चाई से हटकर दूर, अपने घर में मन नहीं लगता। बाहर का कल्चर इसको पसंद है, बाहर घूम रहा है। तो क्या मतलब बाहर घूमने के बाद एंजॉय मिल जाएगा? बाहर घूमने के बाद वो बंदा की जिंदगी में मस्ती आ जाती नहीं। जब तक वो 10 दिन घूमता रहा उसी तक उसका मन लगता है। लेकिन जब वो घर आ जाता है फिर वही लड़ाई है, फिर वही झगड़े हैं, फिर वही दिन रात की तकरार है, दिन रात के झगड़े हैं। तो 10 दिन घूम करके घर वापस आ गया तो फिर क्या हुआ? उस घूमने का मतलब पैसा खर्च हुआ, टाइम गया। एंजॉय भी, हकीकी एंजॉय तो बाहर कहां मिलता है, वो घर आ गया। मगर एक कल्चर शुरू है। वो गया है सिंगापुर तो हम भी जाएंगे, वो गया है रमजान में उम्रा के लिए 5 बार तो हम भी उम्रा के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि इबादत के लिए जाएं, वहां की एक नेकी
1 लाख के बराबर है, वहाँ का एक रोजा 1 लाख के बराबर है, वहाँ एक खत्म कुरान करेंगे तो 1 लाख खत्म कुरान के बराबर होगा। नहीं नहीं, वो अपनी बीवी अपने बच्चे के साथ गया है, मुझे भी जाना। एक उम्रा का कल्चर शुरू हो गया है महानगरों में, बंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, बड़े शहरों में एक उम्रा का कल्चर शुरू हुआ है। वो गया है, हम हज फर्ज है, हज नहीं कर रहा है, उम्रा का कल्चर शुरू हो गया, जबकि उम्रा फर्ज नहीं है, हज फर्ज है। और हज फर्ज हुआ था 10 साल पहले, और हज में जितना डिले करेगा उतना ही बड़ा गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। उम्रा किया कि नहीं किया इस सवाल नहीं होगा, क्योंकि हज के साथ उम्रा होता ही है। लेकिन ये अलग से उम्रा का कल्चर, ये सिर्फ किताब देख करके नहीं, मुंह देख के शुरू हुआ है। वो जा रहा है तो हम भी जाएंगे, वो गया है तो हम भी जाएंगे, मेरा रिश्तेदार गया है तो हम भी जाएंगे, मेरा फूफा गया है तो हम भी जाएंगे, मेरे समाज का मालदार गया है तो हम भी जाएंगे। बच्चा बोलता है कि अब वो गया है तो हम भी जाएंगे, और उम्रा के लिए बंदा उठा चला गया। जैसे नमाज फर्ज है, बंदा घर से निकला मस्जिद चला गया। जैसे ज़कात फर्ज है, अपने माल का हिसाब लगाया, ज़कात कितनी निकली अब गरीब को दे दिया। लेकिन यहाँ चूंकि उम्रा के लिए जाने से पहले एक बाज़ाब्ता फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, और वो फंक्शन होता है, ये अमीर गरीबों को, रिश्तेदारों को दावत दी जाती है। अब वहाँ साहब वीडियो शूटिंग हो रही है, अब घरों को सजाया जा रहा है, उम्रा और हज मुबारक के बोर्ड लगाए जा रहे हैं, और 10-20 गाड़ी के साथ उसको साहब सी ऑफ करने के लिए जा रहा है, उसको इस्तेकबाल करने के लिए जा रहा है। ये जो देखने में जो अच्छा लगता है, अब यहाँ शौक जगह कि हमको भी जाना है, हमको भी ऐसा करना है। 50-100 लोग उनसे मिलने आ गए, वो गुलाब का माला डाला जा रहा है, उसको साहब तोहफे दिए जा रहे हैं। वो फर्ज अदा करने की नीयत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज फर्ज किया है, नमाज अदा कर नहीं रहा। हज फर्ज नहीं है, उम्रा फर्ज नहीं है, गरीब है, उसके पास माल नहीं है, मगर चाहत है उम्रा करने की। ये चाहत शैतानी चाहत है। क्यों? नमाज फर्ज आज़म है, जो हज से बड़ा फर्ज है, यह सबसे बड़ा फर्ज है। ये फर्ज अदा कर नहीं रहा है, मगर उसको उम्रा के लिए जाने की चाहत, जो गैर जरूरी चाहत है। उम्रा फर्ज है नहीं, नमाज फर्ज है, और नमाज पढ़ने मस्जिद जाता नहीं, पर उम्रा करने के लिए जाना चाह रहा है। इसका मतलब है वो शरीयत देख के नहीं जाना चाहता, वह दूसरों का माहौल देख के, दूसरों का मुंह देख के, अपने गांव समाज के रिश्तेदारों का कल्चर देख करके, उनके जाने का अंदाज देख करके, उनके 10 गाड़ी आगे पीछे फूल माला का कल्चर देख के उनको एक ख्वाहिश पैदा हो रही, वो किया है तो हम भी करेंगे। दूसरों का मुंह देख रहा है। नमाज जरूरी है, 5 वक्त फर्ज है, और 10 साल के बाद से मार के बच्चों को नमाज पढ़ाने का आदेश है। गरीब, अमीर, फकीर, मिस्किन, देहाती, शहरी, मर्द, औरत, सब पर फर्ज है। जो फर्ज आजम है, हज से बड़ा, हज जिंदगी में एक बार, ज़कात साल में एक बार, रोजा साल में 1 महीना, मगर ये नमाज पंजगाना 24 घंटे में 5 बार रोजाना फर्ज है। मरते दम तक फर्ज है, अमीर पर भी, गरीब पर भी, सेहतमंद पर भी, बीमार पर भी, यहाँ तक कि बिस्तर पे जो लेटा है खड़ा ना हो सकता हो, उस पर नमाज फर्ज है, न उससे छुटकारा नहीं है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना हराम, जिना करना हराम, सूद खाना हराम, झूठ बोलना हराम, गीबत करना हराम, नमाज पंजगाना छोड़ना एक बड़ा हराम है। यानी जिसके बदले में यूं कह लिया जाए कि अगर कोई 10 साल शराब पिए, सच्ची तौबा करे तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन किसी पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करे 25 साल में, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वह 50 उम्रा कर ले, 10 बार हज कर ले, या 10 साल की नमाज बतौर कज़ा उसको अदा करना पड़ेगा। इससे उसकी नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। जब भी उसके दिल में चोट लगेगी कि मुझको इबादत करना चाहिए, तो उसको इबादत करते हुए जितने साल की नमाज कज़ा हुई है उसको तो अदा करना पड़ेगा, इसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। अब आप समझ सकते हैं इस नजरिए से नमाज कितना बड़ा फर्ज है, नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। 10 साल शराब पीऊं, तौबा करूं तो माफ कर देगा, लेकिन 10 साल नमाज छोड़ूं तो तौबा करने से माफ नहीं होगा गुनाह, बल्कि यह नमाज जिम्मे रहेगी, इसको पढ़ना पड़ेगा। जो इतना बड़ा फर्ज है उसके ताल्लुक से कोई शौक नहीं है, कोई अरमान नहीं है, और उसके लिए कोई मस्जिद जाना आना नहीं है। और जो उम्रा फर्ज नहीं है उसके लिए चाहत है, उसके लिए पैसा कर्जा लेना है, उसके लिए पासपोर्ट बनवाना है। इसका मतलब है शरीयत के तकाजे को फुलफिल नहीं कर रहा है, नफ्स के तकाजे को फुलफिल कर रहा है, वह सोसाइटी के तकाजे को फुलफिल कर रहा है। ये सारा उल्टा पुल्टा काम आज शुरू हुआ है। मतलब है घूमना, नाम है उम्रा का, उम्रा के बहाने घूमना है। मक्का की इलेक्ट्रिसिटी, मक्का की बिजली, वहां की सड़कें, वहां की एयर कंडीशन बसें, एयर कंडीशन होटल, वहां की आइसक्रीम, वहां का जबरदस्त 3 टाइम बफे सिस्टम का
खाना, वह सब एक 15 दिन उम्रे में, हज के मौसम में 40 दिन लगे ताकि घर के काम से छुट्टी मिल गई, चलो रमजान का उम्रा मक्के में मनाया जाए, सारा रमजान वहां मना। सब पैसों का कमाल है। और फिर औरतों का कमाल है, औरतों ने प्रेशर बनाया कि मदीना जा रहा है, ना मदीने का है, और काम रमजान की मसरूफियत और भीड़ भाड़ से बचने का है कि रमजान में इफ्तार बनाओ, उसके लिए समोसा बनाना है, उसके लिए बहुत सारा आइटम बनाना है, पकोड़ा बनाना है। अब मालदार है, चलिए रमजान मदीने में गुजारेंगे। अब एक शौहर बेचारा क्या करेगा, मदीना का नाम सुनने के बाद तो ऐसे ही हर आदमी साहब इश्क और मोहब्बत की वादी में सैर करने लगता है। मदीने का नाम बीवी ने लिया है, तो बीवी ने नाम मदीने का लिया है, मदीने की मोहब्बत में नहीं लिया है। वह रमजान में काम की छुट्टी पाने के लिए वह मदीने का नाम लिया है। इसीलिए अब अरब साहब बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में मालदारों में एक माहौल पैदा हो गया है। माहौल पैदा, घूमने का कल्चर, गैर मुस्लिमों के यहाँ सिंगापुर जाने का कल्चर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाने का कल्चर, गैर मुस्लिमों के यहाँ अमेरिका जाने का कल्चर। मुसलमानों में भी जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं वो मक्का मदीना चले गए कभी कभार, बाकी जाना है, इस बार छुट्टी गुजारनी है कहाँ पे, इस बार जाना है मलेशिया, इस बार अगले बार इंडोनेशिया, अगले बार थाईलैंड, अगले बार जर्मनी, अगले बार न्यूयॉर्क, उसके आगे फ्रांस की राजधानी पेरिस। यानी घूमने का कल्चर है। घर में जो सुकून मिलना था उस घर में आग लगा दिया उसने। होटल का कल्चर, घूमने का कल्चर शुरू है। तो क्या मतलब, घूमने के बाद घर आ गए, उसके बाद जिंदगी में बाहर आ गई, मजा मिल गया, फिर उसके बाद खबरें मिलती हैं अरबपति के घर से तलाक हो गई, वहां से जहर खाने के वाकयात हो गए। अभी एक वाकया, एक साहब बेंगलोर का इंजीनियर का वाकया पूरे हिंदुस्तान में सारे व्हाट्सएप यूट्यूब पे छाया हुआ है। एक इंजीनियर अपनी बीवी से तंग आकर साहब 1 घंटे का वो वीडियो बनाता है, साहब वो कोर्ट कचहरी को बेनकाब करता है। किस कदर एक दुनियादार जज उसे खुदकुशी करने और बीवी का नाज उठाने पे उसको दबाव बना रहा है। किस तरह एक लड़की की माँ, उसके घर वाले उससे खुदकुशी के लिए दबाव बना रहे हैं। अब वो भी कैसा मर्द है जो एक बीवी की वजह से वो साहब अपने माँ बाप के अरमानों पे पानी फेरते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। उसके लिए अल्लाह की भरी दुनिया है। बेंगलोर नहीं, बंबई चला जाए, चाहे हिंदुस्तान का 50 कोट खोजता रहे, चला जाए, बाजू में नेपाल है, बांग्लादेश है, जाए अपना जिंदगी के दिन गुजारे, शादी ब्याह कर ले, खाए पिए रहे, और साहब उसके तनाव में आकर के अपनी जान दे दे। वो साहब एक लड़की थी, उस लड़की ने जान दे दी नदी में कूद कर। रोजाना आए दिन बीवी की वजह से, आज कल की रिपोर्ट थी कि 30 लाख लोगों ने, या 30 लाख या 60 लाख लोगों ने इतने दिनों के अंदर खुदकुशी की। उसमें से 80% मैरिड कपल था, यानी शादीशुदा जोड़ा, जो अपनी बीवी की मुसीबत से तंग आकर के झुंझला के खुदकुशी कर लिया। खुदकुशी इस जमाने में, साइंटिफिक जमाने में, इस जमाने में, वैज्ञानिक जमाने में, इसलिए एक कौम मुस्लिम, अब भी तो कम से कम तुझे विश्वास होना चाहिए कि हमारा मजहब सबसे सुपीरियर है, हमारे नबी का कानून सबसे उम्दा और आला कानून है। बुजुर्गान दीन ने जिस कानून पे अमल किया, जो कब्रों में आराम कर रहे हैं, जहां जिनके मजार पे गुंबद लगा हुआ है, ये वह लोग हैं जिनकी जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा की अहादीस के पर अमल होता था, जिनकी जिंदगी का एक एक पल शरीयत के हिसाब से गुजरता था। ये वह लोग थे। हमने दूसरों का मुंह देखा और हमने मजार का इस्तेमाल सिर्फ धागा और तागा के लिए काफिरों का देखा देखी किया। बाकी जिंदगी में बुराइयों को मिटाना, अच्छाइयों को दाखिल करना, उनकी जिंदगी से नूर हासिल करना, ये काम कौन करेगा? जब यह काम कौन करेगा तो फिर काफिरों जैसी हालतें मुसलमानों की भी हो जाएंगी कि इनके घर में दौलतें रहेंगी करोड़ों की, मगर जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे। इनके घर में भी तकरार, इनके घर में भी तलाक, इनके घर में भी बेशुमार लड़ाइयां, इनके घर में सुकून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। क्योंकि सुकून सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगाने से नहीं मिलेगा, बल्कि सुकून वहां मिलेगा जहां जिंदगी हदीस कुरान के मुताबिक गुजारी जा रही हो। जिस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, उस मुस्तफा के इरशादात के साए में जिंदगी गुजारी जा रही हो, वहां तब सुकून अल्लाह ने रखा है, वहां सुकून है। न कि सिर्फ मुसलमान का टाइटल लगा लिया, बाकी शादी ब्याह काफिरों जैसी, घर मकान की तामीर काफिरों जैसी, बच्चों का बर्थडे पार्टी काफिरों जैसी, शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा सब काफिरों जैसा, रहने का अंदाज, जीने का अंदाज, बाल बच्चों का जींस टी शर्ट पहनाना सब काफिरों जैसा, सोच समझ रात दिन काफिरों जैसी। यानी सिर्फ दुनिया
दुनिया की हवस, दुनिया की भूख, आखिरत के बारे में कभी ना सोचना कि हमको अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह को हिसाब देना है, उस रब करीम की मर्जी के मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूं, अपने बाल बच्चों के दिमाग में मैं बता दूं कि हमें मरना है, क़यामत के दिन हिसाब किताब देना हर स्याह सफेद का। जब बच्चे नहीं जानेंगे हिसाब किताब आखिरत क्या है, वो बच्चे सिर्फ मौज मस्ती और लग्जरियस लाइफ गुजारेंगे। वो तो बच्चे जहां लग्जरियस लाइफ काफिरों के साथ मिले उसके साथ भाग जाएंगे। अगर लड़की को पता चल जाए कि अब मौज मस्ती करनी है किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ, वहां वो भाग जाएंगे। ये 100% कसूर उस माँ बाप का है जो अपने बच्चों को जन्नत की बात नहीं बताई, आखिरत की बात नहीं बताई, मुस्तफा की हदीस नहीं बताई। तो फिर वो बच्चे जानेंगे कैसे कि हम पैदा क्यों हुए हैं, हमें मरना है, हिसाब किताब देना है। दुनिया का 100 साल किसी तरह से गुजार लेनी है जहां खरबों साल की जिंदगी आखिरत की है। असल आराम वहां का, असल लज़्ज़तें वहां की बाप ने कभी बताया नहीं। तो हमने कभी आलिमों के पास आके तकरीर सुनी नहीं। तो हम तो यही सुने हैं कि फला गया बंबई, वहां कमाया बहुत साहब 10 बिल्डिंग खरीद लिया, फला गया अमेरिका, वहां फ्लैट खरीद लिया, फला गया लखनऊ, वहां उन्होंने 50 करोड़ का विला बना लिया। तो अब हमारे बच्चों के सामने वही है, लग्जरियस लाइफ का नक्शा है। जो मकान बना ले वही कामयाब है, जो गाड़ी खरीद ले वही कामयाब है, जो बंबई में 5 फैक्ट्री डाल ले वही कामयाब है, जो साहब खूबसूरत लड़की से शादी कर ले वही कामयाब है, जो काम करने वाले लड़के से शादी कर ले वही कामयाब है। तो अब उसके सामने दीन ईमान आखिरत की बात हुई नहीं। तो अब वह कामयाब वो है जिसके पास माल हो, जो खूबसूरत हो। अब खूबसूरत कोई एक रमेश उसको मिल गया, अब वह रमेश के पास माल भी है, उसके पास खूबसूरती भी है। अब अब्दुल्ला की बेटी उसके साथ भाग गई। क्यों? बाप ने तो बताया था जिंदगी वही है जिसमें रंग हो, जिसमें बहार हो, जिसमें माल हो, जिसमें इंजीनियरिंग हो, जिसमें मेडिकल साइंस हो, जिसमें जॉब हो, जिसमें मकान हो, जिसमें गाड़ियां हो। मुसलमान से शादी करे, उसके पास ना जॉब है ना उसके पास माल है, इसके पास माल भी है, इसके पास जॉब भी है, ये स्मार्ट भी है, खूबसूरती भी है। तो खूबसूरती की बातें हमने घर में की, मेरी बच्ची ने खूबसूरत चेहरा देखा, दीन ईमान लूटा करके उसी के साथ भाग गई। हमने मकान और पैसे की बात की, मकान पैसा जॉब उनको उनके पास थी, फिर उनको उनका चेहरा देखा, उसके साथ भाग गई। अब कौन डफली बजाते हो कि मुसलमानों की लाखों बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई। ना कोई मौलाना बचा पाएगा, ना कोई मौलवी बचाएगा, ना कोई तहरीक बचाएगी, ना कोई नेता बचाएगा। एक तरीका है कि अपने बाल बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला दे, आखिरत की बात बता दे, जन्नत की बात रोजाना कर। ये बता के 70 साल की जिंदगी 5 मिनट की कहानी है। असल आराम आखिरत का, असल जिंदगी आखिरत की, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। वो माँ बाप कामयाब है जो अपने बच्चों को जन्नत की बात बताने में कामयाब हो गया, आखिरत का नक्शा उसके दिमाग में डाल दिया। अगर आपने डाल दिया तो कोई वहां लग्जरियस लाइफ गुजारने का सपना नहीं रहेगा। वह जानेगी अगर ईमान लूट गया, मैं जवान शादी कर लूं उसके साथ में जाके, जवानी कितने दिनों की रहेगी? 10 साल 20 साल या 20 साल 20 सेकंड है दुनिया की। 70-80 साल के बाद मर के मुझे जाना है, रब के पास हिसाब किताब देना है। या ना जवानी रहेगी, ना वो हमको वह बचाएगा, ना बुढ़ापे में तो सारा ऐश जवानी का किरकिरा हो जाएगा। असल आराम आखिरत का, असल राहत आखिरत की। तो अगर हमने ये बताया होता, तो अगर मेरी बेटी को कोई काफिर 1 करोड़ रुपया देकर या फिर वो 1 करोड़ का गहना दे के ईमान लूटना चाहता, तो मेरी बच्चियां कहती मैं तेरे माल पे थूक दूंगी, मगर हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। क्योंकि जवानी कब तक रहेगी, जिंदगी कब तक रहेगी? मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, 50 करोड़ का बंगला बना लूं, कितने दिन तक मैं ऐश करूंगी? ये दुनिया का 70-80 साल 1 सेकंड की तरह है। तो जिसके घर में आखिरत की कहानी है, जन्नत की कहानी है, बुजुर्गाने दीन की कहानी है, उसकी बेटी कुंवारी रह जाएगी मगर किसी काफिर के साथ नहीं भागेगी। इसलिए आज अगर ईमान लूट रहा है, बेटियां लूट रही हैं, हमारे जोकर बच्चे काफिर बन रहे हैं, यह 110% माँ बाप का कसूर है। जो जिस तरह का कल्चर देगा उसी को बच्चा अपनाएगा। आखिरत का कल्चर दे दें, मुस्तफा का कल्चर दे दें, दीन भी बचेगा, ईमान भी बचेगा, जन्नत भी बचेगी, उक़बा भी बचेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं होता है ऐसा कि जिए हम चलें पूरब तरफ और काबा पहुंच जाएं, नहीं होगा। काबा जाने के लिए मगरिब का रुख करना पड़ेगा। तो बकाबा न रसी एराबी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान रस्त, तू काबा नहीं पहुंच पाएगा इसलिए कि जिस रास्ते पे तू चल पड़ा है यह रास्ता तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। मुसलमान जिस रास्ते पे चल पड़े हैं यह रास्ता जन्नत का नहीं है।
यह रास्ता कुफरिस्तान तक तो ले जाएगा, मगर यह रास्ता जन्नत तक नहीं ले जाएगा। मुसलमान बनने का नाम सिर्फ कलमा पढ़ना नहीं है, बल्कि मुसलमान बनने का नाम है सर से लेके पांव तक, अंदर से लेके बाहर तक पक्का मोहम्मदी बन जाना है, मोहम्मदी बन जाना है। ये मुसलमान होने का नाम है। अब जहां तक सवाल रहा, वह इंजीनियर था, 1 लाख महीना कमा रहा था, उसने जहर खा के क्यों मर गया? वो जान क्यों दे दी? क्यों जान दे दी? इंजीनियर 1 लाख महीना, गांव कूचे का कोई चरस पीने वाला, अगर वो खुदकुशी कर लेते चलो ये चरसी था, पागल था, मजनू था, लेकिन इंजीनियर 1 लाख कमाने वाला क्यों जान दिया? वो अभी चूंकि इसकी कहानी ट्रोल हो गई, सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए लोग जान गए, लेकिन इस तरह के हजारों नौजवान रोजाना जहर खा के मर रहे हैं। एक लड़का था हमारे समाज का, नात पढ़ता था और धीरे धीरे शोहरत हो रही थी, अच्छी आवाज की मालिक था, अच्छी आवाज का मालिक था, लेकिन अब जाहिर सी बात है बरसात के जमाने में प्रोग्राम नहीं चलता है, बरसात के ज़माने में हम लोगों के प्रोग्राम नहीं चलते हैं, हम लोग फ्री रहते हैं, तो गांव घर के लोग मुंतजिर रहते हैं कि बरसात के ज़माने में यानी जुलाई अगस्त सितंबर में हजरत को बुलाएंगे, अपने घर में मिलाद करवाएंगे और इजीली आराम से उन दिनों में तारीखें मिल जाती हैं और गांव घर में महफिलें मिलाद से यहाँ पढ़े वहाँ पढ़े गए, ऐसा होता रहता। और अब मसरूफियत के ज़माने में अभी लोग बोलेंगे मेरे इलाके के लोग फरवरी की 5 तारीख दीजिए, नहीं भाई, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी